नमस्कार, मैं राकेश कौल। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर मिलाप। डिप्टी सीएम का अचानक दौरा एनसी हेडक्वार्टर जम्मू में। आइए सुनते हैं क्या बोल रहे हैं सुनील शर्मा जी के बारे में। और हमने पूछा कि जो आम आदमी पार्टी का हाल दिल्ली में हुआ है, क्या बीजेपी वेस्ट बंगाल का काम निपटाने के और जम्मू कश्मीर तो नहीं आ रही है। आइए सुनते हैं। ऐसे ही रहता है सर, आप ऐसे भाग जाओ गाड़ी में बैठ के भाग जाओ। सर जी का जो बयान आया, दूसरा राघव चड्ढा की जो बात हुई, क्या बंगाल में के बाद बीजेपी यहाँ तो नहीं रुख कर रहा है? क्या रुख कर रहा है? आप खुल के बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप पार्टी को आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतना कमजोर समझते हैं क्या? नेशनल कॉन्फ्रेंस उस दौर में नहीं टूटी जब बुरा दौर था, तो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में है। और दूसरा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये वर्कर बड़ा सख्त वर्कर है, और इस वर्कर ने 36 साल की उग्रवाद देखा है, मिलिटेंसी देखी है, और इस वर्कर ने हमेशा उतराव चढ़ाव देखे हैं जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के। शेर कश्मीर के साथ लोग जो चले हुए हैं, उनके आगे कहीं विरासत चल रही है, कई लोग डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ चले हैं, कोई आज उमर अब्दुल्ला साहब के साथ चल रहे हैं। तो इसलिए आप यह कहें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इतनी सस्ती और इतनी बिकाऊ है, तो मेरे ख्याल आपकी सोच में गलती है कहीं। तो लिहाजा अब वहाँ पंजाब में क्या हुआ, दूसरे ने क्या किया, मैं उस सवाल पे नहीं जाता। रही बात कि मजबूर सरकार चुनी गई और सरकार बनी, और लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब के फैसले के बाद जब दरबार मूव हुआ जम्मू में, उसके बाद देखिए कितना बिजनेस बढ़ा। खाली दुकानदार डिपेंडेंट रहता है कि कश्मीर का जब दरबार आता है, यहाँ पे मुलाजम आते हैं, कश्मीर से लोग आते हैं, आगे पीछे से लोग आते हैं, उस पर काफ़ी सारा डिपेंडेंट करता है। तो इसलिए ये दरबार से क्या फ़ायदा हुआ, दरबार से क्या तक हम पूरे नहीं कर सके, इसलिए अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम ये उनके हवाले करते हैं, डेली वेजर को। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इनको पक्का करेगी। ये बीजेपी के लोगों से खुलवाइए ना, आप पीडीपी के लोगों से खुलवाइए ना, आप माफ़ी मंगवाए ना। आप क्यों नहीं मंगवाते? आप उल्टा हमें कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते, जैसे हमने ये गलती की है। इसलिए हमें तो अभी 1.5 साल ही हुआ है, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारे 5 साल के अंदर अंदर पूरा डेली वेजर पक्का हो जाएगा, रेगुलर हो जाएगा। ये वादा मैंने नहीं किया हुआ, ये वादा मेरा नहीं है, मेरे लीडर का है, मेरे कायद और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस है, असेंबली के अंदर है। ऑनरेबल एमएलए चाहे वो किसी भी पार्टी, उनके प्रेजेंस में कहा है। तो जब एक बात ऑनरेबल उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा हो, तो मुझे लगता है कि आपको इस सवाल पे इस बार बार ये पूछना नहीं चाहिए। अगर आप सवाल पूछना ही चाहते हैं तो सुनील शर्मा साहब जो एलओपी हैं, लीडर ऑफ दी अपोजिशन है, उनको एक सवाल मेरी तरफ से आप पूछ लीजिए। उनको कहिए कि कश्मीर, आप बार बार जम्मू वर्सेस कश्मीर करते हैं कि कश्मीर को ये मिला, जम्मू को ये मिला। आज कश्मीर में जितने भी हमारे वाइस चांसलर हैं, चाहे वो कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, चाहे वो सुकाश कश्मीर के वाइस चांसलर हैं, चाहे वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, वो तीनों के तीनों वाइस चांसलर जो हैं वो कश्मीर बॉर्न हैं। आप चेक भी कर लीजिए, अगर मैं कहीं गलत कह रहा हूँ तो मुझे आप करेक्ट भी, ठीक भी कर लीजिए। लेकिन जम्मू की जितनी यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, चाहे वो जम्मू यूनिवर्सिटी है, चाहे वो सुकाश जम्मू है, चाहे वो आपकी माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है, मुझे बताएं, जहाँ आपका आईआईएम है, एनआईटी है, क्या एक के अंदर कोई डायरेक्टर या कोई वाइस चांसलर जम्मू का है? कोई? ये सवाल उनसे पूछिए, क्या जम्मू के लोग इतने नाकाबिल हैं? एक भी आदमी, कोई प्रोफेसर, कोई काबिल नहीं है जम्मू का जो वाइस चांसलर नहीं लग सकता, या कोई डायरेक्टर किसी आईआईएम का, आईआईटी का नहीं लग सकता? ये सवाल आप उनसे क्यों नहीं पूछते? आप हमारे आगे फट कर देते हैं, लेकिन उनको भी तो पूछिए ना। अगर जो कश्मीर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर कौन लगाता है? वाइस चांसलर तो चीफ मिनिस्टर नहीं लगाता ना, उमर अब्दुल्ला सरकार तो नहीं